हाँ, तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे फ़ोन से, तो मैंने अब अपने भाई का फ़ोन लिया है, उससे लाइव आ रहा हूँ। शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं आज इसलिए लाइव आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आज इसलिए लाइव आ रहा हूँ। सब फटाफट जुड़ जाइए अब मेरे से, फिर मैं बताता हूँ आज मैं लाइव क्यों आया हूँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस बारे में भी कुछ बताऊंगा, रिप्लाई दूंगा। पर जो पहले मुझे बात बोलनी है मैं बताऊं, पहले मैं ये वाली बात बोल लूँ, फिर मैं सबका जवाब भी दूंगा। जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं लोग, फटाफट जुड़ जाएं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जुड़ जाइए। और जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी मैं अपनी बात रखूँगा, उस पर फिर आप अपनी बात रखना। तो जुड़ गए हैं बहुत सारे लोग, जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाए। दिपेश बनर्जी बोल रहे हैं वांट टू टॉक विद यू। अच्छा, बात करनी है, हाँ कर सकते हैं आप बात। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ओम जय श्री शेषनाय नमः। हाँ जी, आवाज़ आई है। ये मेरा भाई का फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन नहीं है। मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मेरे से, तो मैं बता देता हूँ मैं इसलिए लगाया हूँ। मैंने एक RNS ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप एक फाउंडेशन है, इसका नाम है राष्ट्रीय नया सवेरा। RNS का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नया सवेरा। ये मेरे पापा ने जब मेरे पापा थे RNS, और ये RNS इसलिए बनाया था क्योंकि दुनिया तो चेंज के लिए बनाया था। तो उन्होंने ये RNS नाम बताया था और राष्ट्रीय नया सवेरा बताया था कि ये नया सवेरा होगा। अब देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग ना ये नया सवेरा नाम से टेपने लग जाएंगे। ये मेरे पापा ने बताया था नया सवेरा, कि नया सवेरा आएगा इससे, तो मैंने RNS नाम रखा फाउंडेशन का। ये बहुत जल्दी मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैं लाइव आके सबको बताऊंगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और मेरे फाउंडेशन से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक, आप तो अपना पैन कार्ड या आधार देना पड़ेगा, और दूसरा 500 रुपीज़ मेरे उसमें फ़ंड है, चार्जेस नहीं है, फ़ंड है। वैसे बहुत सारे फ़ंड आ गया है, क्योंकि फ़ंड हमने सिर्फ इसलिए लिया था कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना था। उतना फ़ंड आ गया है पहले से ही, पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी जुड़ रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ। तो हम 500 मिनिमम हमने 500 रखा है। कोई ज़्यादा डोनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। ये डोनेशन एक रजिस्ट्रेशन के काम आएगा, और जो भी हम कार्य करेंगे उसके काम आएगा। ये सब काम हमने पैसों का काम है। हमारी टीम में मधु जी हैं, उन्हें हमने सारा पैसों का संभालने के लिए दिया है। सबको अपनी अपनी पोस्ट दी जाएगी, जैसा इंसान होगा उसके हिसाब से सबको अपनी अपनी पोस्ट दी जाएगी। किसी तो ये जो हम बना रहे हैं फाउंडेशन, ये नेशनल फाउंडेशन, नेशनल उसमें बना रहे हैं। और इसका प्रेसिडेंट तो मैं ही हूँ, पर हर सिटी में इसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और सब अलग अलग पोस्ट पे चुने जाएंगे। मधु जी पैसों का हिसाब रखने के लिए चुनी गई हैं, तो बहुत सारे हैं, और सब अलग उसमें चुने जाएंगे। इस फाउंडेशन का उद्देश्य मैं बता देता हूँ। जैसे हिजड़े होते हैं, पहले मैं एक हिजड़ों की बात करता हूँ। इसका उद्देश्य कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और जितने आप बताएंगे ना सारे उद्देश्य हम फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले पता चलना चाहिए कि हमें उद्देश्य क्या लेना चाहिए, तो इसलिए आम जनता की राय भी बहुत ज़रूरी है। पर जो मैंने अभी तक हमने और हमारे ग्रुप ने निकाला है, उसमें से मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ। जैसे हिजड़े होते हैं, तो हिजड़े पहले मैं एक दिपेश जी का कमेंट ले लेता हूँ। ये बोले कि हाउ टू टेन वीडियो, मेरा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप करिए तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर है 863054
40046। तो ये मेरा नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं मेरे से। तो जो उद्देश्य है हमारा, जैसे हिजड़े होते हैं, सब बोलते हैं कि जब हमारी शादी होती है या बर्थडे होता है, मतलब जन्म होता है, तो ये हज़ारों रुपए लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। तो सबको परेशानी होती है, जिसके यहाँ नहीं होता तो वहाँ से भी लेके जाते हैं। तो हम इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं है। इस चीज़ के खिलाफ़ तब हैं जब हम उन्हें समानता दें। जो हिजड़े होते हैं उन्हें समानता दें। तो हमारा जो ग्रुप है यही कार्य करेगा, जो हिजड़े हैं उन्हें समानता इंसानों को दिलाएगा कि वो बाज़ार में जा सकें, जॉब कर सकें, बिजनेस कर सकें, अपना सामान अपने आप खरीद सकें। ये सब करेंगे हम कि उन्हें जैसे हम इंसान होते हैं, मतलब महिला पुरुष होते हैं, वैसे ही सम्मान उन्हें भी दिया जाए। और जब उन्हें सम्मान दिया जाएगा तो उन्हें जॉब मिलेगी, बिजनेस करने अलाउ हो जाएगा। तो फिर वो क्यों 50-50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये शादी में लेंगे? नहीं लेंगे ना। जब उन्हें अब तो लेना पड़ेगा ना, जब समाज उन्हें देता ही नहीं है जॉब करने, बिजनेस देने, तो उन्हें लेना पड़ेंगे। और बहुत लोग तो हिजड़े ऐसे इसलिए ही बनते हैं सिर्फ। तो हम जो करेंगे इसीलिए करेंगे, तो उन्हें न्याय देंगे, ये न्याय है। और तो फिर जब उन्हें जॉब मिल जाएगी, बिजनेस मिल जाएगा, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं मिलेगी। जब कोई 500 रुपये भी उन्हें दे गया, 1000 रुपये भी उन्हें दे दिया, तो खुश रहेंगे, खुश होंगे, है ना। तो हमारा ग्रुप ये काम करेगा। और एक और बता देता हूँ, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं, तो वृद्धाश्रम हम जाएंगे सारे ग्रुप वाले, जितने ही मेंबर्स होंगे, और जो उनके परिवार वाले हैं, जैसे वृद्धाश्रम में जो उनके बेटा बेटी होंगे, तो उनसे पहले बात करेंगे, क्यों आपने अपने माँ बाप को, जिन्होंने पाला है तुम्हें, उन्हें तुमने वृद्धाश्रम में छोड़ा है, क्यों उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा है, उनसे बात करेंगे। पहले क्या बात है, क्या बात नहीं है, पूरी जानकारी लेंगे, फिर उन्हें समझाएंगे। और जहाँ तक उन्हें समझ में आ जाएगा, जिन्हें नहीं आएगा, फिर हम ईश्वर से बोलेंगे, प्रार्थना ईश्वर से बोलेंगे और अपनी पावर यूज़ करेंगे, और फिर उन्हें न्याय दिलाएंगे। फिर उन्हें रखना ही पड़ेगा। तो ये काम करेंगे हम। और जैसे भूखे होते हैं बहुत लोग, जिन्हें खाना नहीं मिलता, उनकी व्यवस्था करेंगे अपने ग्रुप से, डोनेशन के माध्यम से ही। और औरों के जो डोनेशन देंगे उनके, उससे हम ये सब कार्य करेंगे। और जैसे आदमियों पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, रेप, आपने सुना हुआ, रेप के झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, और दहेज के झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। तो हम यहाँ पे लड़कियों के साथ तो सब हो जाते हैं, हम लड़कों के साथ भी होंगे, है ना। ये झूठे इल्ज़ाम में तो लड़के बहुत सारे फंसते हैं। रेप के मामले में, दहेज के मामले में, फैमिली बजाती थी, इन्होंने हमें दहेज लिया। आज के टाइम में दहेज का उतना उत्पीड़न नहीं होता जितना झूठे मामले होते हैं। तो हम वहाँ पे आदमियों का साथ देंगे। हाँ, जहाँ पे रेप रियलिटी है, हमें तो पता चल जाएगा रेप कहाँ पे रियलिटी है और कहाँ झूठ है ना। हमें गवर्नमेंट की, उसमें अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता होगा, हम अपनी पावर से पता लगा लेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सही है। अगर आदमी सही हुआ तो हम आदमी का साथ देंगे पूरी तरह से, पावर से भी, पैसों से भी, हर तरह से, जितना हमारे से हो सकता है। और अगर लड़की सही है, उसका रेप रियलिटी में हुआ है, रेप का मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई बॉयफ्रेंड है, 2 साल पहले बॉयफ्रेंड है, और फिर उसने 2 साल पहले बोला कि मेरा 2 साल पहले इसने रेप किया था। ये रेप नहीं होता। रेप होता है ज़बरदस्ती का रेप, कि मान लो अभी कोई है और रेप कर दिया, या कोई बॉयफ्रेंड है, जैसे मेरी फ्रेंड बहुत रही है, एक फ्रेंड ने बताया था कि उससे बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों को बुला लिया था, तो ऐसा भी होता है। तो ये रेप हुआ। तो जो रेप रियलिटी रेप हुआ, वहाँ पे रेप हुआ। और दहेज की बात ज़्यादा पता चलेगा कि दहेज का उत्पीड़न हुआ है, वहीं पे बोला जाएगा, वहाँ पे लड़की का साथ दिया जाएगा, बहू का साथ दिया जाएगा। और जहाँ नहीं होगा वहाँ बहू के खिलाफ़ होंगे और हम फैमिली के साथ होंगे। तो यहाँ दोनों तरफ से हम न्याय करेंगे। और ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हमारे पास हैं, और मैं चाहता हूँ कि अभी कमेंट करें आप सब और बताएं कि और उद्देश्य क्या होने चाहिए हमारे फाउंडेशन से, हमारे फाउंडेशन का और उद्देश्य क्या होना चाहिए। और आपको लगता है कि हाँ, आपको भी हमें हमारे फाउंडेशन से जुड़ना है, तो आपको इसके लिए मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लीजिए, 8630540046। एक बार बता देता हूँ, 8630
305-400-46। तो इसमें आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा और 500 रुपये फ़ंड देना पड़ेगा, 500 रुपये फ़ंड और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी ID प्रूफ देना होगा। तो उसमें फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे अच्छे काम दुनिया के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। तो आप भी अपने उद्देश्य बताइए कि हमें और उद्देश्य क्या होने चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उद्देश्य हैं, अभी याद तो नहीं आ रहे लाइव में, जो याद आए मैंने बता दिया। तो हम इस तरह और हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे कुछ भी होता है, मान लो चाइना के साथ युद्ध होता है इंडिया का, और गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बोलती थी तुम जाओ युद्ध लड़ने, तो हम उसका भी प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हो सकता है हम भी जाएं युद्ध लड़ने, पर पहले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया फैला रहा है चाइना युद्ध, चाइना डर गया है, चाइना ये हो गया, मतलब सही से बात नहीं हो रही है ना। तो जिस तरह से बात होनी चाहिए, तुम अपने क्यों अगर तुम्हें सुलझाना ही है मैटर, तो तुम इतने बड़े हेडिंग क्यों, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें क्यों दिखा रहे हो टीवी में? इससे तो पब्लिक भड़कती है ना ज़्यादा। तो हाँ, बच्चों के साथ भी बहुत सारा रेप हो रहा है, तो बच्चों के साथ हम सजा की मांग करेंगे तुरंत। जो क्लियर केस हुआ उसमें बोलेंगे कि ये तो क्लियर केस है, इसमें आप सज़ा दीजिए। उसमें हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर गवर्नमेंट सज़ा नहीं देती तो हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कोई बड़ी लड़की है तो उससे अलग नज़रों से देखेंगे। कोई छोटी लड़की है, उससे रेप हुआ है, तो ये हम अलग नज़रों से देखें, क्योंकि छोटी लड़की को पता नहीं होता रेप क्या होता है, तो उसके साथ ज़्यादातर रियलिटी में रेप हुआ होता है। पर बड़ी लड़की को सब पता होता है, उसके साथ ज़्यादातर रियलिटी में नहीं होता, फेल ज़्यादा होता है। तो हम पहले देखेंगे तो और न्याय दिलाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धीरज जी बोले IPL प्रेडिक्शन, तो IPL प्रेडिक्शन मैं अब नहीं दे रहा हूँ। सट्टा वट्टा में सट्टा खेल रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन से, तो मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं देता हूँ जी। सट्टा खेलते हैं तो मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। तो हाँ, तो मैं सट्टा जो मैं खेलता, जो बोलते हैं मैं सट्टा खेलता, मैं सट्टा नहीं, सिर्फ बैटिंग साइड से खेलता है। जैसे बैट लगाते हैं आपस में, तो मैं तीसरी साइड बैट ना लगाते उसमें खेल लेता था, पर मैंने ये भी छोड़ दिया। तो तमेश हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, गुरुदेव जी हमारी संस्था छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी परिवार द्वारा संचालित कोरपा छत्तीसगढ़ अपना घर सेवा आश्रम है, जहां अनाथ विश्व रूप से घूम रहे लोगों की सेवा की जाती है। छत्तीसगढ़ से लवारिस से हटाने बनाने में अपना सहयोग दें। हाँ, मैं ज़रूर सहयोग दूंगा, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आप अच्छा काम कर रहे हो और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मैं बता देता हूँ, जैसे भिखारी होते हैं बाज़ार में, तो उन्हें भी हम जो सही होंगे उसे काम दिलाएंगे, जो ऐसा जो मतलब इतना तंदुरुस्त होंगे और सबको नहलाएंगे, और मतलब कुछ भी ऐसा मतलब सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे जितना हमारे से हो सकता है। तो जो लोग हमारे से जुड़ना चाहें मेरे व्हाट्सअप करें, और 500 फंड और आधार कार्ड दे के मेरे साथ जुड़े। और आपके जो विचार हैं कि हमें दुनिया में मतलब इंडिया, पहले सबसे पहले तो हमारा इंडिया आता है, भारत आता है, उसके बाद ये वर्ल्ड आता है। तो अपने भारत को अच्छा बनाने के लिए हम और ऐसे इस टाइप के, जैसे मैंने बताया, इस टाइप के काम और क्या कर सकते हैं, ये भी बताएं ज़रूर। तो ज़्यादा हम फॉलो करेंगे, और ज़्यादा हम लोगों की हेल्प करेंगे, हर तरह से हेल्प करेंगे। और जैसे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उस बच्चे को हम अपने फंड से उसे पैसे देंगे पढ़ने के लिए। और जैसे ये भीख मांगते हैं बच्चे, तो इन्हें उसकी जांच करेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर उस पर हम फैसला लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी याद नहीं आ रही है, पर इस टाइप की चीज़ें आपको पता चल गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। तो इस चीज़ की हम काम करेंगे, और आप भी कमेंट में बताइए कि और क्या क्या होना चाहिए ऐसी चीज़ें। प्रीति जी बोलिए हम आपके साथ हैं, तमेश जी बोले हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और
ध्यान की कोई विधि है या ध्यान अस्तित्व की कृपा से ही मिलता है? हाँ, ध्यान की विधि है, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। जो लोग सिखाते हैं यूट्यूब पे, और ये ध्यान नहीं होता। ध्यान किसी को पता भी नहीं ध्यान होता क्या है। ये तो ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल, ये ज़बरदस्ती वाला ध्यान होता है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये ज़बरदस्ती वाला ध्यान है, ये मैंने आज तक नहीं किया ये वाला ध्यान। मुझे खुद से आता था, पता नहीं कैसे आता था, ये मुझे भी नहीं पता, पर मुझे खुद से आता था कि ध्यान कैसे होता है, जबकि मुझे नाम भी नहीं पता था ये ध्यान होता है, पर हो जाता था मेरे से। मुझे बाद में चला कि हाँ, मिलता जुलता है तो ये ध्यान है, पर ध्यान ऐसे नहीं होता जैसे लोग बताते हैं। तो सौरभ कुमार बोल रहे हैं, सर आज की डेट में ओल्ड एज होम का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये संस्कार की कमी है या क्या है? नहीं, संस्कार तो हैं, पर आज देखिए महिलाएं भी बहुत सारी जो लव मैरिज करते हैं, या बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो अपने ससुर तो और सासू को मतलब बोलते कि माँ छोड़िया, और बेटा भी ऐसा हो जाता है कि हाँ छोड़ जाता हूँ मैं, मेरा तो लव है। लव का मतलब उन्हें पता नहीं होता, लव का एल नहीं पता होता कि लव होता क्या है। सबसे पहले तो माँ बाप होते हैं, उसके बाद कोई और चीज़ आती है लव में सबसे पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद कोई और लव आता है। तो लोगों को पता ही नहीं होता, लोग लव सोचते हैं बस, और अपने माँ बाप तो छोड़ ही जाते हैं। तो ये इस चीज़ का हम विरोध करेंगे, और बेटे को समझाएंगे कि अपने साथ रखे। तो ये काम हम करेंगे, और जो भी आप बताएंगे हमें कमेंट में, और या मैं ग्रुप में जो लोग जुड़ेंगे और बताएंगे, हाँ उस चीज़ को भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ सबकी सलाह से, यहाँ कोई एक लीडर नहीं होगा, भले ही मैं नेशनल प्रेसिडेंट होऊंगा, पर यहाँ कोई लीडर नहीं होगा, यहाँ सब समान होंगे। सरोज जी बोल रही हैं, अगर कोई लड़की नारी सत्याग्रह रिपोर्ट करी तो क्या करेंगे? तो उसका हम विरोध करेंगे। हमें तो पता चल ही जाएगा कि ये, वैसे तो लोगों वैसे भी पता चल जाता है कि ये सही है या नहीं है, पर हमें तो और उससे अपनी पावर से भी पता चल जाएगा, तो हम उससे अंगेज खड़े होंगे। और दिवेश जी बोले, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन पेट्रोलियम मैरिज? पेट्रोलियम क्या होता है मुझे नहीं पता भाई। लव मैरिज बताया मुझे, और क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज बताया, ये नहीं पता मुझे, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सौरभ जी बोले, क्या सर ऐसे लोगों की किस तरह से समझ गया जाए, क्योंकि ये लोग प्यार से समझ नहीं आते? नहीं, प्यार से देखिए, प्यार से समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर तरीका होना चाहिए। जो ये महात्मा जी थे, बापू जी से बोलते हैं, तो ये इन्होंने भी प्यार से किया था बहुत सारे काम, कि प्यार से हर चीज़ हल हो जाती है, लेकिन आप किस तरह से प्यार से हैंडल कर रहे हो, बात ये होती है। और फिर में दोनों हथियार हैं, एक महात्मा बापू जी भी है महात्मा, और हिटलर भी है, दोनों चीज़ें। हम दोनों रास्ते पे चलेंगे, हम एक रास्ते पे नहीं चलेंगे, पहले बापू का रास्ता फिर हिटलर का रास्ता। तो जो प्यार से मानी है पहले प्यार से मनाई जाए, अच्छी तरह से, प्यार से, बहुत अच्छी तरह, और फिर नहीं माने तो फिर हिटलर का रास्ता भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सुपर पावर है। तो फिर भगवान से हम सजा दिलवाएंगे। जिसके बाद बचपन तक कोई दोस्त मित्र नहीं है, उसका क्या सॉल्यूशन है अभिषेक भाई? जिसके पास बचपन तक मित्र नहीं है, हमारे साथ जब ग्रुप में जुड़े हैं तो उससे सारे दोस्त उसी के होंगे। सारे बचपन के दोस्त से क्या होता है, जब उससे बात होती है रिलेशन की, किसी का एक दिन में इतना दोस्ती हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और किसी तो सालों हो जाते हैं जब भी दोस्त नहीं बन पाता। तो हमारे ग्रुप वाले सारे अच्छे होंगे, और जब दोस्त बनेंगे तो आपस में दोस्त ऐसे लगेगा जैसे बचपन के दोस्त हो। राम प्रजापति, आप सबकी बात सुनोगे, सबके विचार सुनोगे? हाँ जी, हम सबकी बात सुन के ही डिसीजन लेंगे, ये नहीं कि मैंने डिसीजन ले लिया, हम सबकी राय लेंगे। अभी भी मैं राय ले रहा हूँ, सबकी राय लेंगे, सबकी बात सुनेंगे, और फिर जो सब डिसाइड करेंगे वही फैसला होगा। इस ग्रुप को चलाने के लिए सबके विचार करना जरूरी। हाँ जी, सबके विचार चलते हैं हमारे ग्रुप में, अभी भी जितने भी हैं सबके विचार लिए जाते हैं, तभी हमारे ग्रुप से चलाया जाता है। राहुल चौहान बोले, अपनी लोकेशन बताओ। देहरादून है मेरी लोकेशन। दीपेश जी बोले हैं, मैरिज बिटवीन डिफरेंट कास्ट। हाँ, डिफरेंट कास्ट था, मेरे पापा ने बताया हुआ है, ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर इतना बता रहा हूँ, जो डिफरेंट कास्ट होता है या डिफरेंट रिलीजन होता है, ये सब हमारे ग्रुप में आएगा।
मतलब हम सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कास्ट, क्योंकि ऊंची नीची जाति हमारे लिए नहीं होती, हमारे लिए नहीं है, हमारे ग्रुप के लिए नहीं है। हमारे लिए सब समान है, पहले ही बोल रहा हूँ, हमारे लिए सब समान है, ऊंचा नीचा नहीं है। हम समझाएंगे, प्यार से मनाएंगे, नहीं तो अपनी पावर यूज़ करेंगे, या हम जो भी करेंगे, हम डिसीजन हमारा ग्रुप करेगा, या मैं भगवान ईश्वर से पूछूंगा कि इस क्योंकि केस सब अलग होते हैं, जैसे तो होते नहीं, तो मैं ईश्वर से पूछूंगा तब। और चाहे रिलीजन हो चाहे कास्ट हो, मैं सब चीज़ पे उनका साथ दूंगा। प्रेम सबसे बड़ा होता है, कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि प्रेम सबसे बड़ा होता है, और प्रेम ही से ही दुनिया चलती है। विकास श्रीवास्तव बोल रहे हैं, आपसे एक अनुरोध है कि आप कोई ऐसा उपाय और रास्ता बताएं कि हर इंसान को कर्ज से दूरी मिले। ये तो मेहनत से ही होता है। आप मेहनत कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, पैसा बचाइए, और आपको कर्ज से दूरी मिल जाएगी। तमीज़ जी बोल रहे हैं, हमारी संस्था शक्ति से है वेलफेयर, इन्होंने पहले वाला दोबारा से किया है। इन्होंने बताया है कि हमारा जो संस्था है, ज़रूरतमंद भोजन सेवा, चाय रोटी, बेंच सेवा, वस्त्र दान, लवारिस लाश सेवा, शिक्षा। तो ये हमारा भी हुआ, हमारे इससे ज़्यादा वाला हुआ। भोजन रोटी तो ये सब होगा ही, वस्त्र, पर इससे ज़्यादा वाला हुआ क्योंकि उन्हें न्याय दिलाना जरूरी है। अदर क्या पता, क्योंकि मैं भिखारी एवं मैं बता देता हूँ, आज जो भिखारी होते हैं ना, भिखारी, मैं उनके साथ रहा हूँ। आप बोलोगे कि आप भिखारी साथ क्यों रहे हो? मुझे ईश्वर ने तपस्या करवाई थी, तो मैं भिखारियों के साथ रहा था, भिखारियों के साथ रहा था दिन रात 24 आवर्स। तो मुझे भिखारियों से एक्सपीरियंस है भिखारियों के साथ रहने का। अब इसमें कोई हंस सकता है तो हंस ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं महीनों तक भिखारियों के साथ रहा हूँ। मैंने देखा है कि वो खाना जैसे खाते हैं, कहाँ से लाते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना, हमने आलू पूरी बांटी तो हमने बहुत बड़ा काम कर किया, उनके लिए नहीं होता ये बड़ा काम। आपने 10 रुपये दे दिए, आप सोचो हमने 10 रुपये दे दिए, उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ। तो उन्हें खाना रोज़ ऋषिकेश में तो मैंने रहा हूँ, तो मुझे और ज़्यादा पता नहीं है, पर ऋषिकेश था मुझे पता है कि जो भिखारी है उन्हें खाना रोज़ उपलब्ध होता है। एक बिरला जी नाम सुना हो आपने, जो बिरला जी है वहीं से उनका सारा खाना उपलब्ध कराया जाता है उनके यहाँ से। तो उन्हें रोज़ खाना मिलता है। पहले मैं सोचता था उन्हें खाना नहीं मिलता रोज़ सा, तो मुझे बाद में पता चला उन्हें रोज़ तो खाना मिलता है। और एक दिन कोई बांट रहा था, पूरी कुछ बांट रहा था, तो एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से बोला कि जा ले, वहाँ पे पूरी बट रही है। तो उसने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, ऐसे बोला। समझ रहे हो कि उन्हें सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना एक जना से मिल जाता है। एक टाइम में उन्हें कढ़ी चावल मिल रहा था, कढ़ी चावल कोई बांट रहा था, तो उसने बोला वहाँ कढ़ी चावल बट रहा है, तो वो चला गया कि चलो कढ़ी चावल तो खा ही लेते हैं। तो उन्हें अच्छा खाना चाहिए, तो मैं भी अच्छा खाना दूंगा उन्हें, और हमारा ग्रुप अच्छा खाना खिलाएगा, तब बांटेगा। ऐसे वैसे नहीं कि आलू पूरी बांट दी या कुछ भी, मतलब जो हम अपने आप नहीं खाते एक तरह से बोला जाए तो हमारा मुझे एक्सपीरियंस है भिखारियों के साथ रहने का, तो मुझे पता है उन्हें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें चाय जरूर चाहिए होती है ठंड में, सुबह सुबह चाय जरूर चाहिए होती है, क्योंकि चाय उन्हें वहाँ से भी मिल जाती है पर बहुत देर से मिलती है, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, मैं ठंड में बैठा रहता था, तो मुझे पता है कि उस टाइम कितनी ज़रूरत होती थी चाय की। तो उन्हें हम चाय भी देंगे, ठंड के समय में कंबल भी देंगे, और बहुत चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और भिखारी बोल रहे परेशान भी करते हैं, जो ढूंढे बदमाश होते हैं ना बच्चे, तो उन्हें परेशान भी करते हैं। मुझे भी परेशान किया था, तो उस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो मुझे सब चीज़ इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। तो और चीज़ें आप पूछें, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वैसे व्हाट्सअप करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाबा सारियो बोल रहे हैं, टुडे यू सेव योर सेल्फ एंड कट योर हेयर, व्हाट द रीज़न? नहीं, इसमें तो ये रीज़न नहीं है। मैंने बाल नाई से कटवाए हैं, सेव अपने आप करता हूँ मैं, तभी आज तक मैंने बाज़ार में नहीं करवाया। हाँ, बाल मैंने ज़रूर नाई से कराया, तो इससे तो ये रीज़न नहीं है। मुझे अब जो मैं बोलता था कि मुझे जो नेगेटिव एनर्जी होती थी उससे डर लगता था बहुत ज़्यादा, तो अब मैं उससे दूर हो रहा हूँ, मुझे उतना डर नहीं लगता। पर हाँ, मुझे एक बार बताया तो कि परसों सुबह सुबह किसी नेगेटिव एनर्जी ने मुझे छुआ,
और तभी जस्ट मेरे जो तोता था, जिसे मैं तोतो बोलता हूँ, उसकी तबीयत तुरंत ख़राब हुई और थोड़ी देर बाद ही वो दुनिया से चला गया। तो शायद उसने देख लिया था उस चीज़ से, जो चीज़ मेरे पास आने वाली थी, या मुझे बचाया, तो वो तोतों ने अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे जानवर करते हैं कि अपने जो घर के सदस्य होते हैं अपने आप दूसरी मुसीबत अपने पास ले लेते हैं। तोतों ने यही किया, मेरी मुसीबत अपने आप ले ली। खैरा कमल जी बोल रही हैं क्या हम फ़ोन में बात कर सकते हैं? मैं अमेरिका में रहती हूँ। हाँ, आप फ़ोन में बात कर सकती हैं। वैसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे बारे में पूछना बड़े भैया भगवान से, आप ग्रेट हो सर। बहुत बच्चे, हाँ, एक राजपूत बोल रहे हैं सर, बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, पढ़ाई के मामले में आत्महत्या करते हैं बहुत चीज़ें में, तो उसका भी हम साथ देंगे और हम एक हेल्पलाइन बनाएंगे। अभी इस चीज़ से मुझे एक आइडिया आया है, जो एक ही राजपूत बोले उनसे एक आइडिया आया है कि हम एक हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे अपने ग्रुप का और सब में बांटेंगे कि जिससे किसी के मन में आत्महत्या का विचार आ रहा हो, किसी के मन में आत्महत्या का विचार आ रहा हो तो हमें तुरंत फ़ोन करे। आत्महत्या करना करे, मना नहीं है, हम उसे यही बोलेंगे, मना नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने से पहले हमें एक बार फ़ोन ज़रूर मिलाए। फिर हम उसे समझाएंगे, बताएंगे, और हमें उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि फिर वो आत्महत्या नहीं करेगा। क्योंकि आत्महत्या एक पल होता है, जिस टाइम आदमी गुस्सा आता है या डिप्रेशन में होता है, वो एक पल होता है, तभी वो आत्महत्या करता है। तो हम उसे बताएंगे, समझाएंगे और उसे बचा लेंगे। विपिन जी बोल रहे हैं सर जी एक अभिज्ञ आनंद है। हाँ जी, हाँ सुना है मैंने। उन्होंने भविष्यवाणी की थी नई बीमारी आने वाली है, इंसान तो देखते डरेगा। ये नई बीमारी आने वाली है, सुनिए एक बात मेरी, जब से ये कोरोना वायरस आ रहा है तब से कितनी नई बीमारी आ चुकी हैं, चाइना से ही आ चुकी हैं। तो नई बीमारी आने वाली मतलब क्या है? उसका आनी ही है, 100% आनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तमेश जी बोल रहे हैं जिनकी संस्थाएं भिखारी लोगों को हम लोग अपना घर सेवा आश्रम में ले जाकर उनके नहला खाना पीना खिलाते हैं, उनको रखने की जिम्मेदारी रहती है। हाँ, तो आप तमेश जी हमारे साथ जुड़ जाइए और हम भी यही काम करेंगे, इससे ज़्यादा काम करेंगे। तो आप ये सब पहले से कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सर्किट जैसा टाइम कब आने वाला है? शैली जी बोल रहे हैं, शैली अग्रवाल जी बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, शुक्रिया। और सुप्रीम के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सुप्रीम बन रहे हैं। एक तो पता नहीं अपने आप को, एक सुप्रीम ने तो मुझे बोला है कि मैं हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा, तो मैं देख रहा हूँ तब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। ये सुप्रीम ने, जो सुप्रीम बन रहा है, तो उसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। तो उसे मेरा हिस्ट्री नहीं पता है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों को इस दुनिया से पहुँचा दिया दूसरी दुनिया में। तो ये क्या है, तो पहले हिस्ट्री जान लेना चाहिए थी इसी बारे में बोलने से पहले। तो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। और ये जो सुप्रीम बन रहा है, ये ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, तो इसे पता ही नहीं है कि मेरे बारे में सिर्फ बोलना कितनी बड़ी बात है। तो मुझे हॉस्पिटल पहुँचाएगा। और धर्मेश जी बोल रहे हैं मेरे स्कूल का दोस्त ही हिजड़ा समाज का हेड है। हाँ, तो आप उन्हें मेरे साथ जोड़िए धर्मेश जी, और हम हिजड़ों की मदद करेंगे। और उनके हेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा हमें आसानी होगी काम करने का। तो उन्हें हमारे साथ जोड़िए, अगर जोड़ सकते हैं तो। सौरभ जी बोल रहे हैं सर भारतवर्ष में जातिवाद बंद कैसे होगा, जो देश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध है, और आज की डेट में पढ़े लिखे लोग भी समझते नहीं हैं। हाँ, ये जातिवाद हमारा ग्रुप ऐसे काम करेगा, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर कुछ प्लानिंग है हमारी ऐसी जिससे जातिवाद नहीं रहेगा। चंद्रशेखर जी बोले हैं अभिशेखर जी बेजुबान जानवरों पर जो अत्याचार होता है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारा ग्रुप जो नॉन वेज बनाया जाता है उस पर हमारा काम करेगा। और जो ये होता है
क्या बोलते हैं इसे, पशु ऐड जो होते हैं, हम पशु पे काम करेंगे। जितने भी ये हत्या होती है पशुओं की, हम इसके खिलाफ जाएंगे, धरना भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इस चीज़ पे। अभी से आनंद जी ने शेयर किया है, शुक्रिया। इन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट करिए फेसबुक रिक्वेस्ट, हम ज़रूर करेंगे। हाँ भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे साथ लोग जुड़ें और समाज की सेवा हो अच्छे से। क्योंकि आजकल तो इस फाउंडेशन ऐसी नहीं बनी जो समाज की सेवा सही से कर रही हो, और ये सब ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देखें जिससे हमारे साथ जुड़े। अब ऐसे आनंद जी बोले आई एम इन योर टीम। अभी तो है नहीं, पर आप आ जाएंगे हमारी टीम में। और सब शेयर करें, जितने मेरे फॉलोअर हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, सब शेयर करें। और जेनिस दृष्टि बोल रहे हैं आर्यन फाउंडेशन भारत के बाहर देश में भी शुरू होगा। हाँ जी, देश से पहले देश में तो काम करें, नेशनल काम करेंगे, उसके बाद भी देश जाएंगे। कमलजीत जी बोल रही हैं भाई व्हाट इज़ योर फीस फॉर कंसल्टेशन प्लीज लेट अस नो। ये आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही पता चलेगा, यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। नवीन जी बोले मैं कमेंट आंसर दो। मैं तो सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। क्या सुप्रीम इंडिया आएंगे? सुप्रीम इंडिया में ही है। सुपरमैन कभी, मतलब तमेश जी बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए मोदी जी, शुक्रिया। ब्रिजेश शर्मा जी बोल रहे हैं 6 नेताओं में से एक तो चले गए अभिषेक भैया और 5 और बाकी है। तो ब्रिजेश जी मैं बता दूं 6 नेता 7 नेता बोल 6 नेता नहीं 7 नेता बोले थे, और आप बोले 1 चले गए, 1 नहीं चले गए, 3 चले गए हैं। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति चले गए थे, एक बिहार के नेता जो बड़े नेता थे बिहार पटना में, वहाँ से चले गए थे, और एक परसों कल एक तो रघुवंशी चले गए थे बिहार के नेता जो थे, और एक सुरेश जी गए हैं कल। ये 3 बड़े नेता चले गए 7 में से। आयुष पराशर हंस रहे हैं, ये बताइए आप मेरे वीडियो में क्यों आए हैं और हंस क्यों रहे हैं? आप बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो मुझे और आप हंस रहे हो फिर से। वाई आर यू लाफिंग? क्यों हंस रहे हो तुम? तुम्हारी फिल्म आ गई? फिल्म आने वाली थी तुम्हारी, तो भूल गए जो मैंने तुम्हारे लिए किया। हाँ जी, AK राजपूत ने बहुत बढ़िया लिखा है सर। बहुत से बड़े जो गाने होती हैं छोटे मोटे मिट्टी लोग लूटते हैं, जैसे कोई 10 रुपये वाला सामान है तो बस 15 रुपये में देते हैं, तो इस चीज़ पे भी हम कार्य करेंगे। अच्छा, आयुष महाराज जी इसलिए नहीं हंस रहे थे, मेरे पे नहीं हंस रहे थे। ये आयुष महाराज जी इसलिए हंस रहे थे जिसने मुझे बोला था कि तुम हॉस्पिटल पहुँचवा दूँ, उस पर हंस रहे थे। और इन्होंने अभी कमेंट किया है, एक कमेंट है उनका कि खुद हॉस्पिटल पहुँच जाएगा वह। मतलब उनका कहना है जिस सुप्रीम बनना है वो बोला है कि मैं हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा अभिषेक को, तो वो खुद ही हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। इन्होंने सही बोला है। बाबा सर बोल रहे हैं ब्रो यू आर चैम्पियन हो। हाँ चैम्पियन है, हम भी हैं और आप भी हैं, सभी चैम्पियन हैं हम जो हमें लाइव वीडियो देख रहे हैं। और राजेश जी बोले आज के समय में हमारे लिए क्या कार्य करना उचित है? मतलब किस टाइप की बात कर रहे हो आप? मतलब अपना बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो या जो मैं ग्रुप है उस चीज़ से बोल रहे हो? पहले ये बताइए। धर्मेश जी बोले मुझे आपसे फ़ोन पर बात करनी होगी। हाँ जी, फ़ोन पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए। अच्छे दिन कब आएंगे? जब हमारा ग्रुप सामने आएगा तब अच्छे दिन आ ही जाएंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुप्रीम है क्या? नहीं, उनके साथ आएंगे, सुप्रीम के साथ आएंगे। विजय जी बोल रहे हैं वेरी गुड, बहुत ही सराहनीय
कार्य ज़रूरी जानकारी देना। हाँ जी, मुझे व्हाट्सअप कीजिए जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो 500 रुपये फ़ंड दे सकते हैं और अपनी आईडी दे सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, मेरे ग्रुप में जुड़िए। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। चलिए, मैं इतना ही लाइव कर रहा हूँ। आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, समाज के लिए सेवा अगर आप चाहते हैं कि कोई फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन हुई जो अभी तक बनी नहीं है, तो हमारे आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप 8630540046 पे जुड़े। 500 रुपये फ़ंड है और आईडी देना होगा। आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, फिर अच्छे काम आपको बताए जाएंगे और आप सजेशन दें, कमेंट में भी सजेशन दें या पर्सनली सजेशन भी दे सकते हैं। और ये कमेंट में सजेशन दें कि दुनिया के लिए क्या हम, भारत के लिए क्या हम अच्छा कार्य कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो हमें राय दें, कमेंट करें। शुक्रिया।